एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सभी एनडीए के साथी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव 10 सीट पर जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भागीदारी की बात कर लीजिए तो आप लोगों की बतौर सुभाषपा इस बार एनडीए के जो उपचुनाव होगा उसमें क्या भागीदारी रहने वाली, क्या कोई सीट की डिमांड है या आप लोग मिलकर लड़ेंगे? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा उसको पूरी ताकत के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है कैसा इस बार का चुनाव रहने वाला है, क्योंकि जो बीते अभी चुनाव हुए हैं उसमें यूपी में जो ग्राफ था एनडीए का वो कहीं ना कहीं डगमगाया है इंडिया गठबंधन के सामने, तो क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा। झूठ फरेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते बिलखते लौट के घर चले गए। संविधान खतरे में है, दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने की। एक सवाल और है, अभी इस पूरे चुनाव से मुताल्लिक जो सक्रियता है वो बीएसपी की बढ़ गई है। मायावती ने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कल एक बड़ी बैठक बुलाई, उस बैठक में जो पूरा चुनावी समीकरण है उस पर चर्चा हुई। 3 से 4 सीटों पे उनके कैंडिडेट भी एक तरह से फाइनल हो गए। क्या लगता है कि इस बार क्या मायावती का एक बिल्कुल नया रूप जो अभी 2024 में बात करी जाए जो 2022 में नहीं देखने को मिला, इस बार बीएसपी की बहुत मुखरता से चुनाव में आने वाली है? देखिए, उनकी पार्टी है, स्वतंत्र है, लड़ना न लड़ना, लड़ रही हैं, अच्छी बात है। बसपा अगर चुनाव लड़ रही है तो अच्छी बात है। कम से कम उनके वोटर जो तितर बितर होते थे चुनाव न लड़ने की वजह से, तो वो इकट्ठा रहेंगे। अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या एनडीए को नुकसान नहीं होगा उससे? नहीं, उसे सपा को नुकसान है, सपा कांग्रेस को नुकसान है। तो वो ये लोग संविधान खतरे में बताते हैं तो वो खतरा टल जाएगा। खटाखट जो देने की बात किए थे, अब जनता सवाल पूछ रही कि कहा भैया झटाझट हम लोग घर से निकले, फटाफट आपने ललकारा और लौट के हम लोग चले गए तो फिर आ गए दरवाजे पर। तो सवाल तो उनसे होगा, हम लोगों से क्या सवाल? नहीं, तो क्या वो जो वोट बैंक था वो चुनाव में आप लोगों के साथ नहीं था, वो इंडिया गठबंधन के साथ चला गया था? बड़ी संख्या में गया था। क्यों गया था? संविधान बचाने और हर महीना 1 लाख लेने के लिए। तो अब नहीं जाएगा क्या वो? तो मिला कहाँ 1 लाख? जो सरकार उनकी नहीं बनी वो ये कह रहे हैं। कौन क्या कह रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनी होती तब तो जहाँ सरकार है तो वहाँ क्यों नहीं लागू कर देते? तो जहाँ कांग्रेस कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मायावती को का जो वोट बैंक है वो सही हो जाएगा और आपको उसका फायदा मिलेगा? देखिए, आज के तारीख में बसपा का जो वोट है वो बसपा के साथ है। बसपा के चुनाव न लड़ने की वजह से भले वो वोट इधर उधर चला जाए, लेकिन जब बसपा चुनाव मैदान में आती है तो वोट अपने जगह स्थिर हो जाता है। यानी कि बीएसपी चाहे जितने एक्टिव मोड में रहे फायदा एनडीए का होगा? 100% होगा। 10 में से क्या समीकरण रहने वाला है? हम लोग पूरी कोशिश में हैं। क्या टारगेट? 10 में 10, 8, 9? कोशिश 10 पर कर रहे हैं, जनता मालिक है। सवाल और है, अभी जो कोलकाता से घटना सामने आई है जिसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद वहां पे हालांकि जांच वगैरह अभी शुरू हुई है, लेकिन ये एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला बन चुका है। अभी कई जगह पे डॉक्टर्स ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है, कई जगह कार्य बहिष्कार भी है कि इस तरह की घटना कोलकाता में हुई है, जघन्य अपराध है। इसी घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसमें जांच टीम गठित हो गई है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आ रही है और केंद्र सरकार भी उस पर निगाह लगाए हुए है, राज्य सरकार भी उस पर वहाँ की निगाह लगाए हुए है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।